मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और कई दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करो आप, जॉब पे जाने से पहले कैसे कब करते हो। वैसे तो मैं बहुत बार अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज आपकी डिमांड को पूरा किया जाए। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजने में 5-10 मिनट रहते थे, तभी मेरी आँख खुल गई थी। अलार्म लगाया था मैंने 5 बजे का, लेकिन 4:45 बजे अपने आप ही आँख खुल गई थी। और जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ सुबह का, तो उस टाइम पर मैं उठती हूँ 5:30 बजे। जब वीडियो बनाना होता है तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन को, ट्राइपॉड को कभी इधर उधर सेट करो, डायरेक्शन चेंज करो। तो 5 बजे मैंने अपने घर का लॉक खोल दिया था और अभी मैं करूँ सबसे पहले ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले हैंड वॉश किए और उसके बाद मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया था जो कि गैस चूल्हे पे और काउंटर टॉप पे लगा दिया था। इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी चली जाती है। और यहाँ पर मैंने लक्ष्मण रेखा लगा रखी थी, जहाँ पर ये जग और ऊपर इसके ऊपर एक लोटा रखा हुआ है वो रख रखा था, क्योंकि जग में भिगो रखे मैंने छोले सफ़ेद वाले, और जो इसके ऊपर एक लोटा है उसमें मैंने चीनी भिगो दी थी रात को ही। गुड़ नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं गुड़ भिगो के रख देती रात को, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं पूड़े मीठे वाले, जिसको कि आटे का चीला भी बोल देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं पूड़ा हरियाणा में। और ये चीनी मैंने रात को भिगोई थी, तो अब भी मेल्ट नहीं हुई, इसीलिए मैंने रात को भिगोई थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि सारे काम हम एकदम से करें, वो भी वीडियो के साथ साथ। तो फिर अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगी अपनी चाय, क्योंकि ब्रश मैंने कर लिया था, फेस वॉश कर लिया था, और फेस वॉश हमेशा मैं करती हूँ सिंपल पानी से। और जब तक मेरी चाय बनती है, मैं यहाँ पे जो मुझे सब्ज़ी की तैयारी करनी थी वो कर लूँगी, और बीच बीच में मैं इस चीनी को भी मेल्ट कर रही हूँ। तो सारी जितनी भी चीज़ें लेनी थी मुझे तड़का लगाने के लिए, वो मैंने निकाल दी थी। और अपना घर का काम शुरू करने से पहले एक चाय की चुस्की ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और काम बड़ा जल्दी जल्दी बनेगा। और ये चीनी मेल्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लिया था पानी, जिससे कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम एक काम के लिए वेट करें। और जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं छोले अच्छे से धो के, और भिगोने से पहले भी मैंने 4-5 बार अच्छे से धो के तब मैंने छोले भिगोए थे रात को। और अभी मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से पानी में से निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं छोले रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और पानी में थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि आज मैं सूखे छोले बनाऊँगी। अगर ग्रेवी वाले बनाने होते तो मैं अभी इसी टाइम पर पानी एक्स्ट्रा डाल देती, बाद में तड़के के टाइम पर मैं पानी नहीं डालती। छोले वगैरह बनाओ या दाल वगैरह बनाओ, तो आज मैंने थोड़ा ही पानी डाला था, आधा गिलास के आसपास। वो बस एक इसमें छोले उबल जाएंगे और पानी बस इतना बचेगा जिसमें कि मसाले वगैरह अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं कुकर के ढक्कन को कर दूँगी बंद और अपनी चाय छान लूँगी बस। और वैसे तो चाय पीने में मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, कम से कम 10 मिनट, लेकिन सुबह वाली जो चाय होती है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ख़त्म करनी होती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। और अभी दिव्यांश और दिव्यांश के पापा नहीं उठे थे और आंखें दर्द कर रही थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि छत पे बहुत ठंडा मौसम था, जिससे कि मेरी सुस्ती एकदम से सारी गायब हो गई थी, फुर हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी सब्जी का और खाने का जो भी काम था वो स्टार्ट कर दिया था। और छत पे मुश्किल से मैं 2 से 3 मिनट रुकी थी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा भागम भाग का जो रूटीन होता है वो वाला रूटीन होता है सुबह। तो नीचे आने के बाद मैंने चॉपिंग की तैयारी कर दी थी, क्योंकि सब्ज़ी में तड़का लगाना है। तो 2 मैंने टमाटर ले लिए थे और 2 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली थी। और लहसुन मैं पहले पूरे हफ्ते की एक साथ छील के रख लेती हूँ, तो साथ के साथ चॉपिंग का काम भी चलता रहेगा। तो कढ़ाई रख देती हूँ और कढ़ाई में डाल दूँगी तेल, और जब तक तेल गर्म होता है अपने बाकी के काम स्टार्ट कर लेंगे।
और जब तक मेरा तेल गर्म हुआ था मैंने आटा छान लिया था, क्योंकि पूड़े बनाने हैं और पूड़े बनाने हो या चीला बनाने हो मैं आटा और बेसन को हमेशा छान के यूज़ करती हूँ। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। अभी डाल दिया मैंने जीरा, और जीरा भूनते ही मैंने डाल दिए थे प्याज। अभी टमाटर नहीं डाले हैं, और जब तक प्याज भुनेंगे तो 1-2 मिनट तो लग ही जाते हैं मसाले भुनने में। तो 3 कटोरी मैंने आटा ले लिया था, और आटा और जो चीनी का पानी था वो एकदम से परफेक्ट रहा था, ना आटा कम रहा ना पानी ज़्यादा, मतलब एकदम से जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी परफेक्ट रही थी। वैसे मैंने आटा पहले कम ही लिया था क्योंकि हम 3 बंदे हैं, और फिर ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाने में और सुबह सुबह टाइम की बहुत कमी हो जाती है। तो एक आइडिया से जो चीज़ें मैं बनाती हूँ एकदम से परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे जो चीनी का पानी था वो सारा लग गया था, और आटे की जो 3 कटोरी थी वो एकदम परफेक्ट रही थी। तो बीच में मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और टमाटर बहुत अच्छे से पक गए थे। और टमाटर के साथ ही मैंने जो लहसुन थी वो भी मैंने डाल दी थी। लहसुन में भूल गई थी प्याज डालते टाइम, प्याज के बाद मैंने टमाटर डालने से पहले मैंने लहसुन डाल दी थी। तो अभी मैंने जो छोले बनाए थे उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, और मसाले मैंने 3 से 4 ऐड किए थे। सिर्फ नमक, हल्दी और जीरा पाउडर डालती मैं, सॉरी धनिया पाउडर और गरम मसाला, बेसिक से ही मसाले डालती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी छत पे दोबारा से, और यहाँ पर दिव्यांश थोड़ा सा सेट दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बता रहा है कि मुझे भयानक सा सपना आया और मुझे डर लग रहा है। तो मुझे नहीं पता कि इतने छोटे बच्चों को भयानक सपने आते होंगे, तो जो सपना बताया मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। तो मैं दोबारा से आ गई थी नीचे। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि साथ के साथ जब काम बनते जाते तो फिर मुझे आने के बाद फिर किसी काम की ज़रूरत, मतलब ये नहीं होता कि मुझे कोई जो काम पेंडिंग पड़ा वो आने के बाद करना पड़े। यहाँ पर दिव्यांश मेरे साथ ही आ गया था नीचे, और इन्होंने ले रखा अपने पापा का फ़ोन, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि उठने के बाद सिर्फ मैंने बाहर गली में झाड़ू लगाई थी, अंदर मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सुबह 2 बार झाड़ू लगे। बस ये था कि खाने का जो फर्स्ट राउंड था किचन का वो मेरा कंप्लीट हो चुका था, सब्ज़ी बन गई थी, और जो बैटर तैयार करना था वो कर दिया था। अभी नहा के मैं पूड़े बनाऊँगी, और कई जगह आटे का चीला बोल देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं इसको पूड़ा। तो बस झाड़ू लग गई थी। अभी मैं फटाफट से मोप से लगा दूंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद नहाने के बाद फिर दोबारा से किचन में आके अपना सेकंड राउंड जो खाने का वो स्टार्ट कर देंगे। और सुबह सुबह का जो मेरा सबसे मुश्किल टास्क होता है वो होता है मेरे हस्बैंड को उठाना। दिव्यांश का ये है कि सबसे पहली बात तो जब इसको लगता है कि मम्मी उठ गई किचन में काम करी, अपने आप उठ जाता है, और अगर नहीं भी उठता तो मैं एक बार इसको अपनी गोदी में लूँगी, फटाफट से उठ जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो ये उठाने वाला काम है सबसे मुश्किल लगता है मुझे। और अगर किसी के पास अच्छा सा सॉल्यूशन हो, कोई आइडिया हो अच्छा सा कि इस तरीके से आप उठा सकते हो, तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कमेंट करके, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ सुबह सुबह कि बीच बीच में इनको उठाना, उठ जाओ। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी मेरा पोछा भी लग गया था, और बस दोबारा से मुझे किचन में आना था। और ये हैं हमारे कपड़े जो कि मैंने रात को ही निकाल दिए थे, और मेरे कपड़े मैंने सुबह निकाले थे। बस दिमाग में थोड़ा सा ये आइडिया आ जाता है कि मुझे ये पहन के जाना है, और जो ये कपड़े रखे हुए हैं ये है सारे के सारे प्रेस करने वाले कपड़े। मैं साथ के साथ धो देती हूँ, लेकिन प्रेस करने का टाइम नहीं लगता, ये काम करूँगी मैं वीकेंड में। और तो ये मेरे और दिव्यांश के दोनों के कपड़े हैं। तो चलिए अभी मैं आ जाती हूँ दोबारा से किचन में, और मैं नहा चुकी हूँ। और अभी मैंने जो स्कूल जाते टाइम मुझे सूट पहनना वो भी मैंने नहीं पहना था, क्योंकि थोड़े बहुत तेल के छींटे लगे बिना नहीं रहते। तेल के छींटे लगो या ना लगो, सबसे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सूट पहन के किचन में काम मेरे से नहीं होता। तो इसलिए मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया था। तो अभी मैं बना लूँगी आटे के पूड़े। और जो पहला पूड़ा होता है वो थोड़ा सा मुझे पलटने में दिक्कत होती है, क्योंकि नॉन स्टिक तवा नहीं है, सिंपल लोहे का तवा है। लेकिन उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से पूड़े हों चीले हों आराम से बन जाते हैं आसानी से। तो ये सबसे पहला मेरा चीला आटे का पूड़ा था, और पलटने में कोई दिक्कत नहीं आई, और एकदम से परफेक्ट शेप में एकदम गोल, और कहीं से भी पतला और कहीं से भी मोटा नहीं था, बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल था ये, जो कि देखने में तो अच्छा लगता ही है और खाने में और भी अच्छा लगता है जब चीज़ कोई देखने में अच्छी लगती है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले हम चीज़ों को अपनी आंखों से खाते हैं। तो पूड़े बनाने का जो ये मेरा तरीका है वो आप लोगों के मैं साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं एक चम्मच ले लेती हूँ सब्ज़ी बनाने वाली, और उसका एक मेज़रमेंट भी रहता है कि हाँ हर बार मतलब इतना ही लंबा पूड़ा बनेगा और इतना ही मोटा और पतला बनेगा। तो एक चम्मच में डाल देती हूँ और उसी चम्मच से फैला देती हूँ, और बहुत अच्छे से फैल जाता है एकदम राउंड शेप में, कहीं से भी आड़ा टेढ़ा नहीं होता।
तो एकदम से परफेक्ट पूड़े बने थे। और सुबह सुबह दिव्यांश ने आज बहुत खुश होकर खाए थे, क्योंकि कितनी भी अच्छी चीज़ हम रोज़ रोज़ बनाएंगे तो उससे बड़े बच्चे सब बोर हो जाते हैं। वैसे तो पूड़ों के साथ आम का अचार अच्छा लगता है और सूखे आलू की सब्ज़ी, लेकिन जब से सैंकी ने फास्ट करना स्टार्ट करे हैं तो आलू से मैं बिल्कुल ऊब चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने सूखे छोले बना लिए थे। तो ये देखिए बिल्कुल एक के बाद एक मैंने सारे पूड़े आप लोगों के साथ शेयर किए। खैर सारे तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, और एक चीज़ को अगर मैं बहुत लंबा खींचूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। और ये है सब्ज़ी जो कि मैंने छोले बनाए थे। देखने में जितने टेस्टी लग रहे, खाने में उतने ही यम्मी लगे थे। और दिव्यांश ने आज अपना ब्रेकफास्ट बहुत खुश होकर किया, क्योंकि चाहे कितना मर्जी अच्छा ब्रेकफास्ट हम बना ले, जो रोज़ रोज़ ब्रेकफास्ट बनेगा उससे बच्चे बड़े सब ऊब जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ दिव्यांश का ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, मैं लंच पैक कर रही हूँ। मेरा लंच मैं बाद में पैक करूँगी, नहाने धोने के नहा तो मैं चुकी थी कपड़े चेंज करने के बाद, क्योंकि दिव्यांश मेरे से पहले जाता और मैं बाद में जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने सिर्फ क्लेक्चर लगाया है, बालों को खुला छोड़ लिया था। और दुपट्टा मैं इस तरीके से लूँगी क्योंकि मैंने जो स्लीवलेस सूट पहना हुआ है वो थोड़ा सा देखने में डिसेंट लगे, अच्छा लगे। और ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं जो चाय के बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी, ताकि मुझे आने के बाद कोई भी काम फैला हुआ ना मिले। मैं सारा काम फिनिश करके जाती हूँ। और ये जो सब्ज़ी बची हुई थी ये मैंने रख दी फ्रिज में, ताकि जब दोपहर में जब हम आए थोड़ा बहुत अगर मन करे तो सब्ज़ी ख़राब ना हो या फिर शाम को काम आ जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे अच्छे तभी मेरा मन करता है, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, जिससे कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और इसीलिए मैं 1-2 दिन का गैप भी कर जाती हूँ। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही बर्तन थे। तो पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और जो जोना था वो साफ़ कर दूँगी। और बस टॉवल को हाथ साफ़ करके और टॉवल को अंदर ही सुखा दूँगी, क्योंकि मैं बाहर जाते टाइम कपड़े अंदर सुखा के नहीं जाती। और ब्रेकफास्ट करते टाइम आप मेरा मुँह देख सकते हो, छोटे बच्चे की तरह मैंने मुँह बना रखा है, क्योंकि मेरे से ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, वॉमिट होने लगती है। पूरी हो, पराठा हो, चाहे कितना भी अच्छा ब्रेकफास्ट हो, सुबह सुबह किया ही नहीं जाता। लेकिन अब थोड़ी सी हैबिट हो गई है और डालनी भी पड़ेगी। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया था। और इस रूम में हमेशा दुपट्टा मेरे सिर पे ही रहेगा, रीज़न जो है वो मैंने कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ।